रही है। नारद जी कैसे संत हैं? भागवत कितने तो सुनाई जाती है, 7 सप्ताह से बड़ा मात्रेण, और 7 मिनट नहीं रुकते नारद जी। जो संत 7 मिनट नहीं रुक सकता, वो 7 दिन रुक करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे कथा सुनाएगा? विचार करिए, कल्पना करिए। और नारद जी उनसे कह रहे हैं जो चल नहीं सकते। मानस पुत्र कैसे हैं? चलते नहीं हैं। एक कदम चले, भगवान का स्मरण हो, समाधि लग जाए, और ऐसी समाधि लगती है कि युग बदल जाते हैं, समाधि नहीं टूटती। एक संत चल नहीं सकते, दूसरे रुक नहीं सकते, आपस में दोनों संत मिल गए। वो कहता तुम कथा सुना दो, वो कहते तुम कथा सुना दो। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं तो नहीं सुना सकता। देखिए, हे मानस पुत्रों, आप चलिए और आप चल करके कथा सुनाइए। मानस पुत्रों ने कहा भैया भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा में सुना तो दूंगा, लेकिन तू जानता है नारद मैं चल नहीं सकता। चलते चलते कब समाधि लग जाए, और जब समाधि लगती है तो कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, युग निकल जाते हैं, समाधि टूटती नहीं। महाराज क्या किया जाए? नारद जी ने कहा एक काम हो सकता। कौन सा? कुछ आप चलिए, मैं वृंदावन जाता हूँ, और वृंदावन जाकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेके आता हूँ, जहाँ दोनों समुदाय जुड़ जाएंगे, वहीं कथा प्रारंभ हो जाएगी। नारद जी वृंदावन गए, भक्ति को साथ में लिया, ज्ञान वैराग्य को साथ में लिया, और ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के महाराज चले। लेकिन दोनों समुदाय हरिद्वार गंगा जी के तट में मिलाप हुआ, और जब मिलाप हुआ तो बढ़िया सुंदर सी व्यासपीठ, बढ़िया सुंदर सी व्यासपीठ बनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगी है। व्यासपीठ में चारों भाई मानस पुत्र बैठे हैं, कथा प्रारंभ हो रही है, कथा चल रही है, भक्ति कथा सुन रही हैं, भक्ति कथा सुन रही हैं, ज्ञान वैराग्य कथा सुन रहे हैं, और मानस पुत्र कथा को सुना रहे हैं। सारी दुनिया के मन में ऐसा भाव आया, ऐसी कल्पना आई कि मानस पुत्र कथा कह रहे हैं और नारद जी कथा का रसपान कर रहे हैं। जो 1 मिनट नहीं रुक सकता, वो 7 दिन कैसे कथा सुनने के लिए रुकेगा? यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञान मूर्तियां सब इकट्ठी हो गई हैं। क्या दिव्य कौतुकों को देख करके